प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप सभी को अपने YouTube चैनल SGSS ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। त्रिभुज अध्याय के संदर्भ में हमने पहले ही पढ़ लिया है, परंतु इस समय रिवीजन का कार्य चल रहा है और इन विद्यार्थियों से, हाई स्कूल के विद्यार्थियों से मैं इस कैमरे के समक्ष जो है कुछ प्रश्नों को कराने का प्रयत्न करता हूं, जो कि आप सभी को भी एक अनुकरणीय चीज़ मिलेगी कि एक हाई स्कूल का विद्यार्थी अपने ही पाठ्यक्रम को किस प्रकार जो है एक कैमरे के सामने रिप्रेजेंट करता है। तो आइए देखते हैं। यह एग्जाम्पल पेज नंबर 163 NCERT पर है, एग्जाम्पल नंबर 13 है ना। आइए हम आपसे रूबरू आज हम NCERT पुस्तक के त्रिभुज अध्याय के उदाहरण नंबर 13 जो कि पेज नंबर 163 पर है, उसको हम हल करेंगे। प्रश्न क्या है? BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। जो BL है, BL और CM एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ABC है, इसकी माध्यिकाएं हैं। और एंगल A, जो एंगल A है, ये समकोण है 90 डिग्री का कोण। और सिद्ध करना है हमको ये 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं प्रमेय से कि जब किसी चीज़ को सिद्ध करना होता है तो हम उसको प्रमेय से हम जान जाते हैं कि दिया है और सिद्ध करना कैसे लिखेंगे। तो हम इसमें दिया है और सिद्ध करना है, इसी को पढ़ के, प्रश्न को पढ़ के लिख सकते हैं। प्रश्न को पढ़ के लिख सकते हैं। तो दिया क्या हमको? ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। BAC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BL और CM त्रिभुज BAC की माध्यिकाएं हैं और एंगल A समकोण है। ये हमको दिया है और हमें सिद्ध करना है 4 ब्रैकेट BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम एक त्रिभुज लेते हैं ABC, पूरा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो इसमें ये 90 अंश ये कोण है, समकोण ये कोण है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण होती है। तो इसका स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर के धन AC के स्क्वायर के होगा। तो इसलिए BC का स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर धन AC या CA के स्क्वायर, CA के स्क्वायर। हम इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। अब इसमें हम पूरे त्रिभुज में जब ये इसको देखेंगे तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज ABL ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें भी 90 अंश का कोण है समकोण। तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो ये BL जो होगी ये भी कर्ण होगा। तो इसी प्रकार हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ABL ले लेते हैं। चूंकि हमें निकालना है, ऊपर देखिए पहले, चूंकि हमें जो निकालना है, हम इस बात पर ध्यान देंगे कि 4 ब्रैकेट में लिखा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। तो हमें BL पर ध्यान दे करके इसको चुनना है। तो BL किस ट्रायंगल में आता है? BL ABL ट्रायंगल में आएगा। अगर हम BL आएगा, अगर किस ट्रायंगल में भी ABL में लें तो अगर ये BL आएगा और ABL भी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है हमको, है ना। BL समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं? BL स्क्वायर बराबर, आगे चलिए। इसी प्रकार त्रिभुज ABL में
ये समकोण तो इसके सामने की भुजा कर होगी, इसलिए बी एल का स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर के धन ए एल के स्क्वायर। इसे हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। और इसमें सी एम स्क्वायर, तो सी एम स्क्वायर हमको ये इस त्रिभुज में मिलेगा, त्रिभुज ए सी एम में, तो इसलिए हम ये त्रिभुज लेते हैं ए सी एम। और इसमें भी समकोणीय है ए एंगल, तो इसके सामने की वजह ये सी एम कर्ण होगी। तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर होगा लंब के स्क्वायर के धन आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसमें कर्ण क्या है, ये सी एम है, तो सी एम का स्क्वायर बराबर होगा ए एम के स्क्वायर के धन ए सी के स्क्वायर के। जिसे हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं। क्योंकि अब नीचे जगह बचा नहीं, इसलिए इसको ऊपर वाला मिटा दें। आप दिया है निकाल दीजिए और से निकाल दीजिए। अब समीकरण 2 या 2 और 3 को जोड़ने पर सी से करोगे, सी से 2 और 3 को जोड़ने पर अब पहले हटिए 2 और 3 क्या है, पहले दिखा दे सकते। समीकरण 2 ये है बी एल का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर धन ए एल का स्क्वायर। और समीकरण 3 है सी एम का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर धन सी ए का स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं जब हम जोड़ते हैं तो बाएं पक्ष में जोड़ते हैं और दाएं पक्ष में जोड़ते हैं, तो बी एल का स्क्वायर धन सी एम का स्क्वायर। सी ए का स्क्वायर। अब हम इसको ए बी के स्क्वायर को और सी ए के स्क्वायर को बगल में लिख लेते हैं। क्योंकि अभी हम समीकरण 1 में देखते हैं कि बी सी का स्क्वायर बराबर है ए बी के स्क्वायर के धन सी ए के स्क्वायर के। तो ए बी स्क्वायर धन सी ए स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बी सी स्क्वायर बराबर है ए बी के स्क्वायर के धन सी ए के स्क्वायर के। जहाँ ये ए बी का स्क्वायर धन सी ए का स्क्वायर लिखा है वहाँ पे हम बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। और कितने बढ़ाया है पर हमने क्या किया, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, वो बराबर है बी सी स्क्वायर के, इसलिए हम ए बी का स्क्वायर धन सी ए के स्क्वायर के स्थान पर ये लिख सकते हैं बी सी।
ये जरूर लिख देंगे कि फला समीकरण से समीकरण ऐसा ऐसा है ना, तो जरूर लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे समीकरण 1 से BC का मान पहला समीकरण ये जो आया है इसके ऊपर, ये जो आया है इसके ऊपर भी इसको इक्वेशन मानते हैं। BL स्क्वायर ऊपर देखिए इस इक्वेशन के पहले BL स्क्वायर के ऊपर ये BL स्क्वायर, हाँ इस इक्वेशन को, इसको हम एक इक्वेशन मानते हैं इसको, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर AC का स्क्वायर की जगह पर हम समीकरण 1 से जो BC का मान है वो कितना था, तो AB उसको हमने इसके स्थान पर लिख देना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। जो ये AL का स्क्वायर लिखा है हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं AC 1/2। AC का आधा हम ले सकते हैं AL के स्थान पर, क्योंकि ये माध्यिका है तो ये जितना ये होगा उतना ये भी होगा, जितना CL होगा उतना ये होगा AL। माध्यिका को क्या कहते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, किसी शीर्ष त्रिभुज के किसी शीर्ष से समभुज भुजा पर जो हम समभुज भुजा का जो मध्य बिंदु होता है उसको त्रिभुज की माध्यिकाएं कहते हैं। जो समभुज भुजा से अगर मिला दिया है, समभुज भुजा का जो मध्य बिंदु होगा, जैसे B से हमने कोण B से समभुज भुजा AC पर, समभुज भुजा AC के मध्य बिंदु L से अगर B को मिला दिया है ना, तो ये क्या हो गया, ये BL क्या हो गया, उसकी माध्यिका। इसी तरीके से हमने क्या किया, C कोण से हमने AB भुजा के मध्य बिंदु M से मिला दिया है ना, तो ये हो गया। इसका मतलब है कि AL जो होगा AL बराबर और CL होगा, है ना, और AM बराबर DM होगा, इसलिए हम कह सकते हैं, हाँ ठीक है सही है। इसलिए हम कह सकते हैं AL के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/2 AC। हाँ AL की जगह पर क्या कर सकते हैं, 1/2 AC स्क्वायर। इसी प्रकार ये AM के स्थान पर हम ले सकते हैं 1/2 AB का स्क्वायर, 1/2 AB का स्क्वायर, AB का आधा नहीं सर, AM स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1/2 AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर है इसलिए स्क्वायर नीचे। नहीं सर। जब इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो 1/2 AC गुणे 1/2 AC गुणे हो जाएगा, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा धन 1/4, और AC का AC से गुणा होगा तो AC स्क्वायर हो जाएगा, तो AC स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें भी होगा, जब 1 का गुणा, जब 1/2 AB गुणे 1/2 AB होगा तो 1 का 1 से हो जाएगा गुणा तो 1 होगा, और 2 का 2 से होगा तो 2 हो जाएगा, और AB का गुणा AB से होगा तो AB स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1/4 AB स्क्वायर। 1/2 का भी होल स्क्वायर होगा, तो 1 का 1 गुणे 1 और 2 गुणे 2 2 2 गुणे 2 2 4 1/4 हो गया, हमने बाहर निकाल लिया AB स्क्वायर भी ठीक है। चलिए नीचे मिला लीजिए, अब हम 1/4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4 इन दोनों पदों में 1/4 हम कॉमन ले लेते हैं,
इसमें भी 1/4, इसमें भी 1/4, तो 1/4 कॉमन ले लेते हैं। तो धन 1/4 और ब्रैकेट, तो जब 1/4 हम कॉमन लें तो अंदर AC² ही बचेगा। AC² धन AB²। AB²। क्योंकि हम पहले समीकरण से जानते हैं कि जो BC² बराबर है AC² के धन AB² के, तो जहाँ AC² धन AB² का वहाँ पे हम BC² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC²। इस 1/4 इंटू BC² लिखा, तो जब इंटू हटाएंगे चाहे तो 1/4 BC² का मतलब क्या है? नहीं सर, BC² बटा, नहीं सर, ऐसे में नहीं सर, इसको बटा 1 कर देंगे। अब LCM हम 1 और 4 कर लेंगे तो 4 ही होगा। BC², ये 4 BC² लिखा और ये BC², मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब ये 4 और 1 कितना 5 होता है, तो 4 BC² धन BC², 5 BC²। 4 BC² और प्लस BC²। नहीं सर, ये बटे में है 4 इधर, भाग में तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ये 4 इंटू BL² धन CM² को हम यहाँ करके ले सकते हैं 4 BL ब्रैकेट में BL² धन, पाँच BC², 4 BL² धन CM² बराबर 5 BC²। ये हमको सिद्ध करना था, ये प्रश्न सिद्ध। अच्छा, ये एक छोटा सा प्रयास है और आप इन सभी प्रश्नों को देख करके हल करने का प्रयास करें।
और आगे ऐसा प्रयास किया जाएगा कि क्रमशः आपको हर एक